श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नहीं हो और एक गुण हो भक्ति तो जीवन पूरा सफल हो जाएगा। उपनिषद आदि में बताते तस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति। तस्मिन् ज्ञाते सर्वम विज्ञातम सर्वम ज्ञातम भवति। एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाए और सबको जानने से सबका ज्ञान नहीं हो सकता। तस्मिन् ज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, लेकिन सबको जानने से सबका ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान बही नैन बही जो लखे हरि को, अरुबैन बही हरि नाम उचारे। कान बही जो सुने प्रभु के गुण, दान बही भव पार लगावे। ध्यान बही जो लगे निस्वासर। ध्यान वही है जो नित्य लगे और नित्य ध्यान में बैठे। ऐसा नहीं आपने शुरू में सीखा, भाव आया और 4 दिन बाद भाव खत्म हुआ तो ध्यान भी खत्म। नहीं, बोले सच्चा ध्यान वही कहलाता है जो नित्य लगे भगवान की ओर। ध्यान वही जो लगे नित्यवासर। ज्ञान वही जो विवेक उचारे। और सुंदर क्यों नहीं राम समारत, नाम वही भव पार लगावे। भक्ति के द्वारा भव सागर से हमें प्राप्ति, भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूरी जिंदगी गुण सीखते रहे। शिक्षा वेद और पुराण का पारहु न अंत नाय। योग कहा कीजिए, योग कहा कीजिए, कहा कीजिए। कविता के छंद अनेक, साजबाज हैं श्रेष्ठ। और जन्म एक सुधारो तो राम नाम लीजिए। शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन शिक्षा ऐसी नहीं लेनी चाहिए कि जिससे आपका अंत भी बिगड़ जाए और वर्तमान भी बिगड़ जाए। ऐसे 4 स्टूडेंट एक नौका में बैठ के जा रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, जरा सावधानी अवस्था में बोलो जय श्री राधे। आप तो आराम से कुर्सी पे बैठ के आप लोग कथा सुन रहे हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो कुर्सी पे बैठने लायक हैं वो बैठे। हाँ, ऐसा नहीं कि जो नीचे भी बैठ सकते तो वो बैठ, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जहां बैठना हो खुली छूट है। हाँ, आराम से बैठो। तो 4 व्यक्ति, 4 नए स्टूडेंट कॉलेज के लड़के नौका में बैठ के जा रहे थे। नौका में बैठ के जा रहे थे तो नौका वाले केवट से पूछा, पहले स्टूडेंट ने। पहला स्टूडेंट बोला, क्यों केवट जी? हाँ भाई साहब। बोले आप ज्योग्राफी जानते हो? बोले नहीं, ज्योग्राफी तो नहीं जानते हम। ओ, बोले तुमको कुछ नहीं ज्ञान, तुम्हारा एक 25% जीवन खराब, 4 आना जीवन खराब। दूसरा बोला, अरे
केवट जी, जी बाबू जी, जी भाई साहब, बोले आप हिस्ट्री जानते हो? हिस्ट्री क्या हो रहा है? हिस्ट्री जानते हो, इतिहास? बोले नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। बोले तुम्हारी आधी जिंदगी खराब। तीसरा बोला आप कुछ मैथमेटिक्स जानते हो? मैथ जानते हो? बोले नहीं, हम तो जानते नहीं। तो बोले तुम्हारी 3/3 जिंदगी खराब हो गई। तुमने बताओ, ना तो ज्योग्राफी जानते हो, ना हिस्ट्री जानते हो, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका था। कितने कितने इतिहास में इतिहास पढ़े हैं, और आप जो है मैथ भी नहीं जानते हो। तुम्हारी जिंदगी 3/3 जिंदगी बेकार है। केवट बोला अच्छा ये बताओ, आप लोग तैरना जानते हो? चारों बोले नहीं, वो तो हमने नहीं सीखा। तो बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब। और तूफान आया, तो तूफान आते ही नौका पलटी, केवट तो कूद के उस पार पहुंच गया, चारों डूब गए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ धरी रह गई। केवट कूद गया, अपना लंगोटा संभाला और उस पार तैर के पहुंच गया। नौका बह जान दो, फिर बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्योग्राफी ना सीखें, भूगोल खगोल आदि ना समझें, इतिहास ना पढ़ें, गणित ना समझें, ऐसा नहीं है। सब समझिए, लेकिन अपने कल्याण का मार्ग भी समझना अत्यंत आवश्यक है। तो ये केवट क्या है? बोले केवट में मन ही केवट है। और ये मन जो है, केवट नौका में बैठा है। नौका क्या है? हमारा शरीर रूपी ही नौका है। और शरीर के अंदर ये 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट कौन कौन से हैं? ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन सबका चलायमान हो जाता है, चित्त सबका चंचल हो जाता है, बुद्धि विचलित हो जाती है, अहंकार भी सबको आता है, हम भी कुछ हैं। तो ये 4 स्टूडेंट हैं कॉलेज के। कॉलेज के स्टूडेंट बड़ा उधम मचाते हैं, कितना कभी कभी जो है कर देते हैं लड़ाई झगड़ा। तो ये 4 स्टूडेंट डूब ना जाएं, इसलिए भले ही ज्योग्राफी सीखें, इतिहास सीखें, गणित सीखें, सब सीखें, लेकिन तैरना जरूर सीखें। अर्थात तैरना क्या है? ये अंतःकरण की शुद्धता। अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों भगवान में लगा दिए तो ये भवसागर से, नौका से पार हो गए। अर्थात ये केवट क्या है? मन। ये मन जो है जब भगवान में लग जाता है तो ये संसार रूपी सागर, नदी से पार हो जाते हैं। क्योंकि इसमें तूफान बहुत आते हैं। संसार में, नदी में तूफान आते हैं, समुद्र में। तो हमारे जीवन रूपी समुद्र में भी तूफान आते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, दुनिया भर के। कुछ नहीं तो खामोखा में दूसरा दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है। सुख से वो रोटी खा रहा है, उसको खाने नहीं देते, वो जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो इस तरह के आदि आदि तूफान जो आने वाले आते हैं, तो इनसे बचने के लिए केवल एक सहारा परमात्मा का है। वो अपना नियम करे, नियम में सदा रहे, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और दूसरे को दुख देने वाले को ही हानि होती है, लेकिन स्वयं की रक्षा करना आवश्यक है, आवश्यक है। तो एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाएं।
श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारे कारण तो परमात्मा बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर देते हैं, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर करूंगा। नारद जी तप करने लगे। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान अज्ञा स्मृतो बुधई, सत्कर्म करो। तो नारद जी ने वो सत्कर्म पूछा है सनकादि ऋषियों से कि महाराज, हमने पूरे संसार में भ्रमण किया और भ्रमण में ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा कली दावानले नाद्या साधनम भस्मताम गता। कोई कुछ नहीं बचा। बोले कलयुग रूपी काल रूपी दावानल में सब भस्म हो गए, लेकिन वही भगवत भक्ति वाला भक्त बचा। मैं घर घर में जाके, घरों में जाके देखा तो वहां भी पिता पुत्र में कलह, भाई बहन में कलह, पति पत्नी में कलह, और जहां कलह हो दंपत्ति नाम चा कलकनम, तो वहां भक्ति कहां रहेगी? भक्ति तो प्रेम में रहती है, आनंद में रहती है भक्ति महारानी। इसलिए भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं, शांति आती है, कलह में नहीं रहती। इसलिए भक्ति महारानी, श्री नारद जी ने कहा कि मैं घर घर में गया, लेकिन घर घर में क्या देखा? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिणा। सत्यम नास्ति, सत्यम ना अस्ति, सत्य नहीं रहा, दया नहीं रही, तपः शौचम, तपस्या नहीं रही। शौच माने पवित्रता। जिन जूते चप्पलों को पहन करके बाहर घूमते गंदी जगह में, वो ही पहन के सीधे अंदर रसोई में ले जाते हैं। चप्पल जूते पहन के रोटी बनाते, रसोई बनाते। तो बोले अशुद्ध व्यवस्था हो गई। अशुद्ध व्यवस्था होने से मन भी अशुद्ध हो गया, दूषित हो गया। इसलिए शुद्धता नहीं रही। तो शुद्धता जब तक नहीं होगी तो मन पवित्र कैसे होगा? भगवान की सात्विक भक्ति कैसे आएगी? इसलिए नारद जी कह रहे हैं, प्रभु अब वो बताइए कि अब हम करें क्या? ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर कैसे होगा? वो सत्कर्म कौन सा है? तो श्री सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कि सत्कर्म भगवान की कथा ही है। हे नारद जी, वेद व्यास जी को जब अपरितोष का कारण हुआ था तो आपने ही तो उनको ज्ञान भक्ति की ज्योत जलाई थी, आपने ही तो उनको भगवत उपदेश प्रदान किया, वही तो सत्कर्म है। तो बोले महाराज, ऐसा सत्कर्म आप ही श्रवण करा करके और भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर कीजिए। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ज्येष्ठ पुत्र जो सनक जी महाराज हैं, वो व्यास आसन पर विराजमान हुए और नारद जी की प्रार्थना पर नारद जी ने ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निवारण के लिए संकल्पित होकर के और कथा श्रवण की है। तो बोले ये कथा कहाँ हो? तो बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का, गंगा जी के पावन तट पर आनंद नाम के वन में यह कथा होनी चाहिए। तो श्री नारद जी तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने एक ईमेल भेजा तो आल कर दिया सीधा, सो एक बार में ही सबको सूचना मिल गई। गंगा जी के तट पर कनखल में आनंद नाम का वन है, उसको कनखल कहते हैं, वहां भागवत कथा हो रही। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः, बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्व ज्ञानी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ऐसे सिद्ध देहधारी ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुकता लेकर के आ रहे हैं। कौन कौन से ऋषि हैं? श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को। श्री सनकादि ऋषि कहने लगे, नारद जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यद दर्शनम च अभिनिहंत शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दितानाम निशेष शेष मुख गीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि भाग्योदयेन बहुधन जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय यहि तदोदयते विवेकः, नाशम विधाय यहि तदोदयते विवेकः।
बोले हे प्रभु, अज्ञान को दूर करने में भगवान की कथा समर्थ है। आप बड़े भाग्य से हम सबको प्राप्त हुए, आप कृपा करके ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर कीजिए। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथा याश्च फलेन समताम नयेत। श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा नित्यम भागवतोद्भवम, पठस्व स्वमुखे नैव यदि छसी पराम गतिम। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नारद जी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि वो आप ही कथामृत पान कराइए, जिसका कथामृत पान श्रवण करने से अपार दुख की निवृत्ति हो जाती है। नारद जी ने सभी को सूचना दी और भगवान की कथा प्रारंभ हुई। तो कौन कौन से ऋषि आए हैं गंगा जी के तट पर कनखल में। आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित्, चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवर्बत तेन नीतम, मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। शनकादि ऋषि भगवान की कथा में विराजमान होकर के कह रहे हैं, बोले हे ऋषियों, आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत वत तेन नीतम, मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। बोले मानव जीवन प्राप्त करके और जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के तीर्थों का दर्शन नहीं किया, तो बोले उसने अपनी मां को लजा दिया, उसका जन्म नहीं हुआ, मानो वो पशु के समान है। आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित, और वो बिल्कुल सठ ही रहा। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा ना पीता। बोले अपना चित्त भगवान की कथा में नहीं लगाया, भगवान के चरणों का ध्यान नहीं किया है, तो बोले उसका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से बोले वो कैसा है, बोले चांडाल वच्च खरवत वत तेन नीतम। बोले वो चांडाल के समान है, खर माने गधे के समान है। मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। बोले अपना जीवन उसने मिथ्या गंवा दिया, और प्रसव के समय, जन्म लेते समय उसने अपनी मां को भयंकर कष्ट दिया। ये भी बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि जन्म लेने के बाद जो भजन ना करे, भक्ति ना करे, तीर्थ यात्रा ना करे, भगवान में मन ना लगावे, तो बोले ऐसे पापी का भार पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती है। ऐसा श्री शनकादि ऋषि बता रहे हैं। बोले जीवच्छवो निगदिता सतु पाप कर्मा, एना श्रुतम सुख कथा वचनम अकिंचित। देखतम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। इस प्रकार से वो व्यक्ति, भक्तिहीन व्यक्ति समाज में भी अशोभित होता है, और वो परलोक को भी बिगाड़ लेता है और इस लोक को भी बिगाड़ लेता है। नारद जी ने सूचना दी, और सूचना दे करके सभी ऋषि मुनियों को 10 दिग्पाल, अंतरिक्ष, नभ में, जल में, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में नारद जी ने श्रीमद् भागवत की सूचना प्रदान कराई। और बड़े बड़े तत्व ज्ञानी जो हिमालय की कंदराओं में बैठे ऋषि मुनि, उनको जब पता लगा, अपनी समाधि को
विराम दे करके और कथा श्रवण करने के लिए आए हैं।